नमस्कार, आप देख रहे हैं पियो भारत। तो चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के गढ़ से अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि उनका चेहरा जो है 243 विधानसभा सीटों पर एक तरीके से काम करेगा। चिराग पासवान सिर्फ एक या दो सीटों पर नहीं बल्कि 243 सीटों पर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। राजगीर में ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 29 जून को ये बड़ी रैली होने जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा देते हैं, अपना दम दिखा देते हैं, तो कितना फायदा हो सकता है, आसपास के जिलों में कितना असर पड़ सकता है, और क्या वहां पर चुनावी रैली करने के बाद एनडीए के सबसे बड़े चेहरे के रूप में इस चुनाव में चिराग पासवान उभर कर सामने आ जाएंगे। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं सीधा सवाल लूंगी कि 29 जून का ये बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले वो जो अपनी आरा में संकल्प रैली कर चुके हैं, चिराग ने एक शंखनाद किया है, लेकिन ये असली मौका होगा जब वो नीतीश कुमार की गढ़ में जा रहे हैं। क्या लगता है प्रदीप सर, क्या तैयारी होगी चिराग की? देखिए अर्पिता, एक प्रकार से ये जितना भी रणनीति बन रही है एनडीए में या चिराग पासवान के जितने भी कार्यक्रम बन रहे हैं, ये सब कार्यक्रम संयुक्त रूप से बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये पूरा एनडीए का कार्यक्रम है। अब बीजेपी तय कर रही है कि चिराग पासवान को कहां कहां कार्यक्रम करना चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले कार्यक्रम कहां हुआ है? आरा में हुआ है। आरा मतलब भोजपुर में, भोजपुर मतलब शाहाबाद प्रमंडल में। अब नालंदा में मतलब मगध प्रमंडल में। ठीक है, मतलब है क्या कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एनडीए का जो लगातार देखेंगे, अगर हम 2-3 चुनावों से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो मगध और शाहाबाद प्रमंडल थोड़ा कमजोर कर ही रहा है। और जहां जहां कमजोर कड़ी है उस कड़ी को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी चिराग पासवान का उपयोग कर रही है। आप कहेंगे कि बीजेपी और एनडीए में कई नेता हैं, लेकिन एक बात तो आप देखेंगे ना कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अगर बीजेपी के स्टेट लेवल लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूं, नीतीश कुमार है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, और बीजेपी के मान लीजिए 2-3 बड़े नेता जैसे सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, नित्यानंद राय हो गए, इन सबों में को मिलाकर देखेंगे तो जो क्राउड पुलर है वो सबसे बड़े क्राउड पुलर के रूप में चिराग पासवान उभर कर आते हैं, जिनके सभाओं में भीड़ जुटती है। नेता को सबसे पहले क्या चाहिए? नेता को चाहिए पहले भीड़, कि भीड़ जुटेगी तब तो सुनेगी। नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, तब संघम शरणम गच्छामि, तब धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब पहले व्यक्ति से जुड़ेगा, फिर संगठन से जुड़ेगा, फिर विचारधारा से जुड़ेगा। तो ये जो है माने एनडीए के लिए चिराग पासवान बुद्ध बनकर उभर रहे हैं। अब देखिए कि इस बुद्ध पर कितना मत जो है बीजेपी के पास आ पाता है, लेकिन चिराग पासवान जो है एक क्राउड पुलर, एनडीए में स्टेट लेवल पर सबसे बड़े क्राउड पुलर चिराग पासवान। निश्चित रूप से देखिए, पहले ही चर्चा ये थी कि शाहाबाद इलाके में जो है चिराग पासवान को चुनाव लड़वाकर कहीं ना कहीं उस पूरे इलाके को साधने का प्रयास बीजेपी करेगी। अब सीट जो है खोजी जा रही है, कोई सामान्य सीट शाहाबाद में ढूंढी जा रही है जहां से चिराग चुनाव लड़े। लेकिन इसी बीच उनकी जो तमाम चुनावी कार्यक्रम तय हो रहे हैं वो बड़े दिलचस्प है। अगर राजगीर में कार्यक्रम करते हैं चिराग पासवान, तो उसका असर आप देखिए कि गया जी में भी पड़ता है, उसका असर औरंगाबाद में भी पड़ेगा। आसपास के जो सटे हुए जिले हैं जहां बीजेपी शायद उतना दम 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा पाई, या फिर यूं कहे विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जो कमी रह गई, क्या वो कमी पूरा कर पाएंगे चिराग पासवान? ये भी तो बड़ा सवाल है प्रदीप जी। जो आसपास जो, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रदीप जी समझना होगा, प्रदीप जी इस कार्यक्रम का जो थीम है आप समझिए, ये बहुजनों की रैली होने जा रही है। बहुजनों के लिए ये बड़ा कार्यक्रम है जहां पिछड़ों, दलितों, बहुजनों को साधा जा रहा है। तो उतना समर्थन मिलेगा चिराग को? अब सुनिए, तो सबसे पहले राजगीर क्या है? विधानसभा सीट, सुरक्षित विधानसभा सीट है। वो सत्यदेव नारायण आर्य की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई बार विधायक बने सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के गवर्नर भी रहे।
तो उनका विधानसभा सीट है नंबर 1। नंबर 2 दलित समाज की आबादी अच्छी खासी है। पासवान जाति का भी संख्या नालंदा जिले में अच्छा खासा है। तो मैंने कई बातें बताई ना कि शाहाबाद, मगध प्रमंडल, राजगीर भाजपा का स्ट्रांग होल्ड रहा है। कई वहां से अभी जो विधायक है शायद रवि ज्योति है वहां के विधायक, शायद जहां तक मुझे लगता है आरजेडी से, शायद मैं कंफर्म नहीं, लेकिन तो इस प्रकार से वहां जो वो विधानसभा सीट है, और वो रवि ज्योति शायद चिराग पासवान के रिश्तेदार भी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो ये कई कारण से वहां जो तय किया गया है चिराग पासवान का कार्यक्रम, तो एक है। दूसरा है क्या कि जिस प्रकार से राहुल गांधी बिहार में दलित विमर्श को खड़ा करना चाहते हैं, उसका भी जवाब चिराग पासवान दे रहे हैं लगातार। आपने देखा, बीजेपी को भी ये पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर 303 से घटकर 240 पर पहुंची, तो उसमें ये जो नैरेटिव तैयार हुआ था कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा खतरे में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी मनुवाद और ब्राह्मणवाद को थोपने जा रही है देश के ऊपर, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो अफवाह एक फैलाया गया देश भर के अंदर, जो एक नैरेटिव तैयार किया गया, उसका परिणाम हुआ कि बीजेपी 303 से घटकर 240 पे अटक गई और नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिल पाया। अब आप देखिए 18 जनवरी 2025 से राहुल गांधी बिहार में आना शुरू कर चुके हैं। 5 दौरा हो चुका है। 5 दौरों में राहुल गांधी दोबारा उसी संविधान के जिन्न को, उसी दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा उसके जिन्न को, उसी जिन्न को दोबारा जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो जिन्न जीवित होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस जिन्न से कहीं ना कहीं बीजेपी भी डरी हुई है, एनडीए भी डरी हुई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह डरे हुए हैं। प्रदीप जी, सवाल ये है कि चिराग पासवान को दलित चेहरा बनाकर, वैसे तो वो दलितों की राजनीति ही करते आ रहे हैं, रामविलास पासवान से विरासत में उन्हें जो मिला है वो दलित नेता बनने का हुनर मिला है, और इसीलिए शायद वो सिर्फ बिहार में नहीं, वो आसपास के कई राज्यों में प्रभावी होते हैं चिराग पासवान। दिल्ली के चुनाव में भी बीजेपी ने कई रैलियों में चिराग पासवान को उतारा था, दलितों को जोड़ने के लिए ही शायद उतारा था, चिराग को मौका दिया गया था। अब इस चुनाव में आपने कहा कि राहुल गांधी का तोड़, वो तोड़ जो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं निकाल पाई थी, या बीजेपी ने इतना गंभीरता से उसे लिया नहीं था, लेकिन अब बीजेपी समझ गई है कि राहुल गांधी धीरे धीरे इसको इतना बड़ा मुद्दा बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भर गया है कि अब बीजेपी दलित विरोधी हो गई है और सवर्णों का राज लाने वाली है। तो इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना, इस अफवाह को तोड़ना, इसके लिए बीजेपी उस चेहरे को चुन रही है जो सबसे ज्यादा बिहार में पॉपुलर है, युवा है, और कहीं ना कहीं उसका भी संकल्प है कि भाई हमको बिहार में ही रहना है, बिहार में ही राजनीति करनी है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को इस लिहाज से उतारा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सवाल सर ये है कि नीतीश कुमार के गढ़ में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार से ज्यादा प्रभावी अब चिराग होने लग गए हैं? सवाल तो ये भी है। नीतीश कुमार अब अपनी लोकप्रियता के निचले स्तर पर हैं। नीतीश कुमार डूबते हुए सूरज है, चिराग पासवान उगता हुआ सूरज है। ये बातें सबको पता है। इसीलिए आप देखिए जितना भी सर्वे आ रहा है, हर सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट देखी जा रही है और चिराग पासवान की लोकप्रियता में बढ़त है। तो इस बात को तो सबको समझ रहा है, और इसी यही कारण है कि नालंदा में हो चाहे कहीं भी हो, अब बीजेपी के पास, एनडीए के पास चिराग पासवान से ज्यादा भीड़ खींचू नेता नहीं है कोई। ये बात तय है। मैं ये नहीं कह रहा कि योग्य नहीं है, मैं भीड़ खींचू नेता की बात कर रहा हूं, जो क्राउड पुलर होता है उसकी बात कर रहा हूं। चिराग पासवान का चेहरा वो चेहरा है जिसके लिए लोग सुनने आते हैं, भीड़ जुटती है, और मास अपील है चिराग पासवान का, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम चर्चा के लिए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब वो मजबूत पिलर बन चुके हैं एनडीए का, जो 2025 में
में एनडीए की नया पार लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के पास नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावी बीजेपी के लिए चिराग पासवान है। उसकी वजह सबसे बड़ी है राहुल गांधी, जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं बिहार में दलित वर्सेस सवर्ण का, संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं, दलितों के मन में जो एक डर खौफ पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका तोड़ चिराग पासवान के जरिए भी बीजेपी निकाल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव वाली गलती को बीजेपी दोहराना भी नहीं चाहती। ठीक आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे समीकरण को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।